सर पहले तो मेरे को बहुत दिल दुखा कि जब हमें पता लगा कि एक बच्चा और एक लड़की दोनों नहर के अंदर गिर के, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की हमें कॉल आती है सबसे पहले ना हमारे मन के अंदर एक ही सवाल होता है कि ये परमात्मा ठीक ठाक हो, पानी में गिरे जरूर पर निकल गए हो किसी तरीके से। लेकिन दिल जब दुखता है जब हम पानी के अंदर उतरते हैं और उनकी तलाश करते हैं और जब डेड बॉडी मिला के जब हम घर परिवार के सामने रहते हैं ना, और जब वो धाड़े मार मार के रोते हैं ना, वो हमारा रब जानता है हमारा दिल कितना दुखता है। तो उस वक्त वो एक मंजर देखने वाला होता है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथी गोताखोर हैं या पुलिस महकमा या एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोई भी सरकारी महकमा है, कि जब भी इस तरह का कोई हादसा कहीं पे भी हो तुरंत ऑन द स्पॉट मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक वाकया हमारे सामने आया था जो नोएडा के अंदर था कि एक कार पानी के अंदर गिर जाती है और 2.5 घंटे बंदा अपनी मौत का, अपनी ज़िंदगी का नहीं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे गोताखोर इतने अच्छे अच्छे नगीने हैं जो जिनके लिए सिर्फ मात्र 5 मिनट का काम था उनको बचाना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाई आज रिश्वत दे के लोग भर्ती तो हो जाते हैं पर उनके पास अनुभव नहीं होता। बड़े प्रयास लगाए जा रहे, बड़े कयास लगाए थे, भाई लड़का निकल चुका है, कहीं तैरता हुआ निकल चुका है। सुनने में आया था सर, ये बातें हमारे को बड़ी सुनने में आई कि भाई लड़का बहुत बड़ा एक तैराक था, वो लड़की को धक्का दे के मर्डर करके लड़की का और वो निकल गया। मीडिया के अंदर हम भी ये चीज़ें सुन रहे हैं, कुछ हमारे कानों के अंदर भी कानाफूसी हो रही है कि वो लड़का निकल गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और क्रेन चला रहे काम कर रहे हैं, उनका बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहना था जैसे गाड़ी पानी के अंदर गई लड़का गाड़ी से बाहर आ गया, दोनों शीशे खुले हुए थे और लड़का ऊपर तैरते थोड़ी दूर तक गया और उसके बाद जाकर लड़का बीच में जाके डूब गया। तो उनके बिहाफ पे फिर परिवार हमारे को उन्होंने पंजाब से बुलवाया और ये साथी गोताखोर अम्बाला से आया काका हमारा। उसके बाद हमने जो साझा ऑपरेशन है उसको करा और बॉडी सिर्फ मैच 15 मिनट भी पूरे कंप्लीट हुए, यानी 12-13 मिनट के अंदर डेड बॉडी बाहर निकाल दी। तो अब कहाँ से मिली डेड बॉडी सर? डेड बॉडी सर यहाँ सिर्फ 2 किले आगे ये लगा लो वहाँ गिरा है, इस तार के पास बिल्कुल पार करते नजदीक एकदम डेड बॉडी में। उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे जो ऐसा कार्य? देखो मेरा अनुभव है, मैं एक चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। देखो एक क्यास लगाया जाता है, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके एक थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाया था। अंदाज़ा ये लग रहा है कि जैसे वो लड़की शायद गाड़ी सीख रही हो, शायद किसी कारण गाड़ी नहर के अंदर गिर गई हो। बाकी रब जानता है हुआ क्या था उस दिन क्या नहीं था, ना तो मैं मौके पे था ना यहाँ से कोई मौके पे था। देखने वाला है तो सिर्फ वो रब है जिसके सामने वो गिरे। पर मैं एक चीज़ अपील जरूर करना चाहूँगा उन माताओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से, नहरों के ऊपर आप कई चीज़ें ना जल प्रवाह करने के लिए आते हो, आप नहरों के अंदर डालने के लिए आते हो, लेकिन किसी सेफली जगह के ऊपर डाला करो उसको। और दूसरी बात में ऐसी जगह पर डाला करो जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे 24 घंटे गोताखोर मौजूद है, ताकि वो आपकी जान बचा दे। और कई लोग वो हैं जो अपनी ज़िंदगी से हताश होकर बेचारे नहरों के अंदर गिर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं उनको भी कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जीवन के अंदर संघर्ष करो, जीवन अनमोल है, ये एक बार मिला दोबारा नहीं मिलेगा। मात्र कितने देर में आपने निकाल दी डेड सिर्फ 12-13 मिनट। बॉडी? मगरमच्छ होने के बावजूद थैंक यू सर। पता क्या बात ये नहीं है, अब आप एक चीज़ नोट करो, अगर हम मगरमच्छ को देखते रहते जो बिल आ रहा हो बाप, देखो एक 3 दिन पुरानी बॉडी जो बिल्कुल गल सड़ चुकी है, इसके अंदर इतनी स्मेल आ रही है, बाप किस तरह दाड़े मार मार चुके, क्योंकि उसका खून है, उसका वंश है वो माँ जिसने उसको 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी। तो मेन बात हमारी मगरमच्छ, फिर हमारे लानत हमारे गोताखोर होने पर अगर हम इस तरह के कार्यों को और जवाब दे दें। जबकि बोट चल गई है तो इसका मतलब ये है कि गोताखोर नहीं है, वो अपना मगरमच्छ नहीं है यहाँ पे। अगर बोट चल गई है, अगर यहाँ कुत्ते घूम रहे, पशु पक्षी घूम रहे, इसका मतलब यहाँ मगरमच्छ नहीं है। तो मैं तो कहूँगा तो मेरे हिसाब से यहाँ मगरमच्छ है नहीं, अगर होंगे तो हमें नहीं मिलेगी ना, हमने आज तक अपने जीवन में देखे।